ये चेक करो भाई, ये अंदर अब लाइट जल रही है। ये थोड़ा सा मैंने दूर किया भाई, ये देख तो ये नज़र जहर जो है ना, ये ऐसे बीज की तरह का ये चाबी रंदी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका हुआ है 11:44 और मौसम की अपडेट दूँ तो आज भी भाई बादल भी हैं, धूप भी निकल रही है, वही कशमकश वाला माहौल चल रहा है जी। कभी मौसम ऐसे झड़ी वाला बन जाता है, कभी लगता है बारिश हो रही है और कभी अचानक से धूप निकल आती है जी। मानसून का मौसम है, ये सीन तो चलता रहेगा, तो इसको एंजॉय भी करते हैं। और फ़िलहाल मैं जाने लगा हूँ जी बस अड्डे पे, बाइक निकालते हैं, वहाँ से लेके आनी है जी खाद और किसी एग्रीकल्चरल जो प्रोफेशनल होते हैं ना उनसे मिल के आना है कि नेक्स्ट हमने कौन सी चीज़ें अपने धान के खेत में डालनी है। तो बगैर टाइम के चलते हैं जी, पहले तो यूरिया खाद लेके आते हैं क्योंकि वो तो डालनी ही डालनी है। तो जो भी आगे के सारे रूटीन है आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट से देखिए भाई और एंजॉय कीजिए। बाकी भाई आपने पिछली वीडियो देखी है तो यहाँ पे मैंने ना वो सीमेंट का मिक्सर बना के डाला था और ऊपर से फिर बारिश होने लग गई थी, लेकिन भाई काफ़ी हद तक जो है ना वो जम गया है। ये चेक करो, फुल हैवी सख्त हो गया जी। अब इंशाल्लाह बारिश वगैरह आती है तो उस पर नाले से जो पानी आएगा ना वो भाई यहाँ पे वो मिट्टी वगैरह बाहर नहीं निकालेगा। बाकी ये ऐसा चलते फिरते रहेंगे ना तो ये जो ऊपर थोड़ा थोड़ा वाइट हुआ है ये उतर जाएगा। ये सीमेंट ये भी ये देख रहे हैं तो ये उतर जाएगा, ये चलने से ही ख़त्म होगा। चलते हैं जी, लेके आते हैं जी पहले खाद। अच्छा भाई खाद ले ली है जी और इस बार मैं बाइक पे ले गया हूँ, लास्ट टाइम रिक्शे पे ले के आया था। खाद की बोरी में लेके आया हूँ और ये होती है पूरी 50 किलो की और बड़ी वज़नी है। इसको अभी उतारना भी है तो उसको रखते हैं जी इधर। बोरी मैंने उतार दिया जी। और ये है जी सोना यूरिया, ये मिली है जी 4700 रुपये की जी, 4700 रुपीज़ की। दूसरी की निस्बत 3 गुना सस्ती है, 3 नहीं 4 गुना सस्ती है। ये मतलब 5 बोरियाँ हों और जो DAP डाली थी ना पहले वो 1 बोरी हो, इतनी कीमत का फ़र्क है इनमें। अच्छा तो वो किसी खाद मतलब वो स्प्रे वाली दुकान से मिलनी है। अच्छा। ये खाद वाली अलग दुकानें बनाते हैं लोग और स्प्रे वाली अलग से होती हैं। तो स्प्रे वाली दुकान से जो है ना वो वाली मिलेगी। क्या कहते हैं, जिंक भी लेनी और एक जहर होती है कोई, वो भी खेतों में डालते हैं जिससे ना कीड़ी मकोड़े जो लग जाते हैं धान को फिर वो नहीं लगते। उसको नाम कुछ होता होगा लेकिन यहाँ लोकल ज़बान में उसको जहर ही कहते हैं। चलें भाई, अभी जो है ना मैं जाता हूँ जी स्प्रे वाली दुकान पे, वहाँ से लेके आता हूँ जी जिंक भी और जहर भी। ये जो है ना भाई 1 एकड़ में 1 डलेगी और बाकी वो जो जिंक है और जहर है वो पता नहीं कितने साइज़ की होती हैं, वो जाकर ही पता चलेगा। उसी हिसाब से उनको कहूँगा कि 1 एकड़ के लिए चाहिए। चलें भाई, दूसरे जो है ना केमिकल और जहर जो भी होती है वो भी लेके आए हूँ जी। इसका जो जहर होती है ना ये है, ये हाइपोजिम इसका नाम है जी, हाइपोजिम। और ये 1 एकड़ में ये 1.5 मतलब थैली भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, तो मैं 2 ले आया हूँ जी। और ये है जी जिंक, इसका नाम है जी ज़ाफ़रान, जैसे ज़ाफ़रानी क्रॉप सप्लीमेंट ज़ाफ़रानी चिलेटेड जिंक 5%। तो ये जो है ना भाई सारी चीज़ें जो है ना डलनी है जी खेत में। और ये मिली है जी 4400 यानी कि 4400 रुपये में ये ऊपर वाली और 4700 रुपये की खाद की बोरी। तो ये कुछ सीन है जी। जैसे ज़ाफ़रान इधर भाई हम अपने दूध में डालते हैं ना, ये ज़ाफ़रान भाई दान के लिए ज़ाफ़रान बना हुआ है जी। चलें भाई, अभी जो है ना खाद डालनी है धान में और प्लान ये बना है कि यूरिया की ना पूरी बोरी नहीं डालते, आधी डालते हैं, आधी फिर बाद में डालेंगे। तो इन तीनों को ना भाई जो है ना मिक्स करना है। यूरिया को, ये जिंक है जी, और वो जो जिसको जहर कहते हैं जी, नाम उसका हाइपोजिम है। तो इन तीनों को मिक्स करके ये पूरे 1 एकड़ में ना डालनी है भाई। ये ना इस तरह के ग्रीन कलर का ये जिंक है, जहर जो है ना ये ऐसे बीज की तरह का ये
अच्छा, इसमें भाई जो जहर इस्तेमाल करता है ना, ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए होता है जी। उसके अलावा जो है ना दूसरी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको ये कुछ ना कुछ ख़त्म करता है जी। उसके बाद भाई जिंक जो है ना वो डालते हैं जी, वो धान को ग्रीन रखता है, उसको ना सूखने नहीं देता। और यूरिया जो है ना वो मैंने पहले भी एक बार बताया था कि वो भी ना सॉइल को मजबूत करता है और जड़ बनाने में, तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करती है जी। तो ये तीनों खादें जो है ना मिल के डालनी है, एक रेसिपी बन जाती है ये भी। Phải cho nó cái này. चलें भाई, खेत में आ गए हैं जी। और पिछली बार भी आधे खेत में भाई मुनव्वर ने डाली थी और आधे खेत में मैंने डाली थी। तो आज जो है ना भाई मुनव्वर ही डालेंगे, क्योंकि जो है ना ये पैकेट बड़े लिमिटेड से होते हैं जी, तो बड़े नाप तोल के डालने पड़ते हैं। तो मैं कहीं ज़्यादा डाल ना दूँ, कहीं कम ना डाल दूँ, इस चक्कर में ना घर वाले मुझे डालने नहीं देते। तो अभी जो है ना भाई मुनव्वर ये डालेंगे। आधा हिस्सा इस खेत में डाल जाएगा, आधा दूसरे खेत में डाल जाएगा। धान के लिए समझ लो कि मटन कढ़ाई है जी, कुछ इस तरह की रेसिपी है ये। जिस तरह से इंसानों को कुछ स्पेशल खाने पसंद होते हैं ना, उसी तरह से ये खाद जो है ना भाई धान की फेवरेट है। ये भाई खाद डल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है इसको स्प्रे करना, इसमें जो जड़ी बूटी उग रही है ना उसको ख़त्म करने के लिए। तो वो स्प्रे तब होना है जब ये खेत सूखा होगा। भाई हर चीज़ का एक अलग अलग तरीके का कार है डालना। खाद डलेगी तो खेत में पानी होना चाहिए, स्प्रे होगा तो खेत सूखा होना चाहिए। रात हो गई है जी और टाइम हो गया है जी 7:48। और सिचुएशन इधर की कुछ ऐसी है, यहाँ भाई हम सोते हैं जी, अम्मा जी, अब्बा जी और मैं, और इधर हमारा पंखा। किसी दिन आपके साथ इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि सारे ये प्रिपरेशन हम रात को सोने के लिए कैसे करते हैं जी। बाकी भाई आपको पता है भाई वो लगा लिए थे हमने फ्रॉस्टेड पेपर। तो डेली मैं सोचता हूँ कि मैं ना रात के टाइम टेस्ट करूँगा कि रात को जब अंदर लाइट जल रही हो ना तो बाहर से नज़र आता है या नहीं आता। तो रोज़ भूल जाता हूँ। आज मैंने फिर पक्के से दिमाग में ये बात बैठाई हुई थी, तो अभी टेस्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं विंडो जो है ना बंद है, अंदर लाइट बंद है, बाहर से कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी अंदर रोशनी करते हैं, फिर बाहर से देखते हैं जी, फिर सही से कंफर्म हो जाएगा कि फ्रॉस्टेड पेपर काम कर रहा है अपना जिस मकसद के लिए लगाया है या नहीं। तो पहले चल के अंदर लाइट जलाते हैं वाशरूम की, फिर उसको जो है ना भाई बाहर से देखते हैं। रोज़ सोचता हूँ कि रात के टाइम टेस्ट करूँगा और रोज़ ही भूल जाता हूँ। हाय चलिए भाई, सबसे पहले तो बिजली ऑन करना पड़ेगी, क्योंकि मैं ना भाई ऊपर वाले फ्लोर की लाइट जो है ना इधर से मेन स्विच से ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि ना अक्सर इस तरह से बल्ब वगैरह जल रहे होते हैं। चलिए जी, ये सिचुएशन है भाई, अंधेरा है, ये लाइट जल रही है। पहले तो मैं अंदर से दिखाऊँ आपको। ये देख रहे हैं, अब बाहर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बाहर ज़्यादा अंधेरा है, अंदर रोशनी है। तो वो अंधेरे वाली साइड से रोशनी वाली साइड में देख के टेस्ट करते हैं। ये चेक करो भाई, ये अंदर अब लाइट जल रही है और यहाँ से अगर आप नोटिस कर सको तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब ऐसे ब्लरी सा इफेक्ट है, बल्कि नज़र कुछ नहीं आ रहा। ये चेक करो, थोड़ा मैं आपको वाइड एंगल करके दिखाऊं। ये देखो, ये आप देख रहे हैं अंदर नज़र आ रहा है। और इधर जो है ना, अगर एक चीज़ और वैसे है, वो शायद आपने नोट की हो ना, ये देख रहे हैं जब बिल्कुल करीब होता है ना इंसान या हाथ या कोई भी चीज़, तो वो नज़र आती है। जैसे जैसे ये देख रहे हैं दूर कर दिया मैंने इधर, ये फिर भाई नज़र नहीं आती। तो साफ ज़ाहिर है फिर विंडो को चिपक के तो किसी ने नहीं अंदर खड़े होना होता ना, तो भाई नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये पेपर जो है ना काम करेगा और लॉन्ग टर्म करेगा। तो ये टेस्ट भाई हो गया। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि वसीम ये किस तरह से पर स्क्वायर फिट लगा के दिया है। तो भाई ये मैंने जब विंडो लगवाई थी ना, तो ये उन्होंने उसी के अंदर ही लगा के देना था। तो मुझे इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि क्या रेट है, लेकिन हाँ नीचे जो मैंने टीवी लाउंज वाला लगवाया है ना शीशे के ऊपर पेपर, वो उसके उन्होंने पैसे लिए थे। तो मुझे रेट का एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे ख्याल में 70 रुपये पर स्क्वायर फुट है या 70-80 के आसपास पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ही लगाया हुआ है बहरहाल। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, काफ़ी महंगा लगा के दिया है, इतना महंगा होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर मेरा तो वो क्या कहते हैं ना, विंडोज़ के अंदर ही जो रेट डन था उसी में ही उन्होंने लगा के दे दिया था।
ये बिजली कर देते हैं जी बंद। दूसरा भाई हमने ये टीवी लॉन्च के जो दरवाजे के शीशे थे इनको भी फ्रॉस्ट पेपर लगाया था जी। तो ये आप देख सकते हैं अंदर नज़र नहीं आ रहा, सेम वही कंडीशन है जी। बिल्कुल इस तरह से हाथ साथ लगाओ तो नज़र आता है, जैसे जैसे दूर करो, बिल्कुल पास करो तो नज़र आता है। ये थोड़ा सा मैंने दूर किया हुआ ये देखो, तो ये नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब अच्छे हैं पेपर ये। शीशे खुद शीशों को फ्रॉस्ट करवा लें तो वो भी अच्छा है, और अगर आप शीशों को फ्रॉस्ट नहीं करवाते तो ये फ्रॉस्ट पेपर बाद में आप लगवा सकते हैं। और चीज़ भी है भाई, ये जो मर्करी ग्लास हमने लगाया हुआ है ना, ये ब्लू वाला, ये भाई फ्रॉस्ट, इसको शीशे को खुद को फ्रॉस्ट नहीं करवा सकते। ट्रांसपेरेंट शीशा जो होता है ना उसको आप फ्रॉस्ट करवा सकते हो, इसको फ्रॉस्ट करवाओ ना तो इसका ये मर्करी कलर उतरने लग जाता है। तो इसलिए ना इनके ऊपर मोस्टली यही होता है कि पेपर ही फ्रॉस्ट लगाया जाता है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट पे मैंने आपको करके दिखा दिया है, वर्थ इट है भाई, पास है। लाइट अंदर जल भी रही हो तो प्राइवेसी मेंटेन रहती है। बाकी कर्टन्स वगैरह प्लास्टिक के मिलते हैं वो लोग लगवा लेते हैं आगे से, वो भी बेस्ट ऑप्शन है भाई। टाइम जो है ना 10:19 हो गए हैं जी। इट्स अ नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग। और भाई मौसम आज इतना शदीद बारिश वाला बना हुआ है जी, सुबह से ही। ये चेक करो आप, मुझे लगता है कि आज फिर बारिश होगी। और सदाकत के भाई मिस्त्री भी आए हुए हैं जी पर्दी का काम करने के लिए, पता नहीं वो भी कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल आज की जो सारी रूटीन भी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। ट्यूबवेल मैंने चलाया हुआ है, पता नहीं वो भी चल रहा है या बंद हो गया झड़ी की वजह से, तो यहीं से ही देख लेते हैं। अच्छा एक भाई आपको मज़े की बात बताऊं, इस बार 2 बारिशें हुई हैं और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई। वो कहते हैं ना जो जिसे कहते हैं रहमत वाली बारिश, वही हुई है जी। तो अल्लाह करे आगे भी बारिश हो तो ऐसे ही हो, अदरवाइज़ लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी ना, अस्तगफिरुल्लाह बचाए भाई, इतनी शदीद बारिश हुई थी, वो हर तरफ में तीतरी बीतरी फेरती थी। तो इस बार अल्लाह करे इस तरह से ना बारिश हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना रहमत वाली बारिश हो। इधर जो है ना भाई तराई शराई चल रही है और बारिश होने वाली है, तो मेरे को दीवार शुरू करो हैं छत पा लो मुड़ते भाई। बारिश जो है ना शुरू होने लगी है जी। अम्मा कह रही है कि बूंदें गिर रही हैं, तो वो जो इन्वर्टर लगा हुआ है ना, ट्यूबवेल चल रहा है, वो बंद करके उठा के लाना, अदरवाइज पानी से गीला हो गया ना तो उसके ख़राब होने का भी चांसेस हैं। चाबी रंदी बारिश मुझे लगता है कि आज ना हो ही जानी है, जो मौसम बना हुआ है। कहीं भी ले जाऊं, कहीं भी ले जाते हैं भाई, नक्के वगैरह जो है ना वो भी बंद करने हैं। अच्छा भाई ट्यूबवेल जो है ना बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जड़ी इतनी बनी है खुद ही बंद हो गया जी। चल रहा है यार, अभी चल रहा है, लेकिन वो पानी छोड़ गया क्योंकि ना पावर बिल्कुल लो हो गई है। बट्टी बांधी कार छुड़ेंदा बैठा हूँ है, सियाना तो बहु वो ना भाई पावर बिल्कुल लो हो गई थी, बस घुमाई जा रहा था, पानी नहीं उठा रही थी मोटर। चलें भाई इन्वर्टर वगैरह उतार लिया जी। बारिश जो है ना आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। अभी यहाँ से एक अंकल गुजरे, वो बता रहे हैं कि हमारे टाउन वाली साइड पे ना बड़ी तेज़ बारिश हो रही है जी। तो इसका मतलब इधर भी आ जाती है, टाउन यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है। और बूंदाबांदी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। मिस्त्री भी बस ताकत का चला गया जी, काम आज नहीं हो पाएगा। अभी भट्टी खड़ा था तो उसको बुलाया है, उससे ना ये जो हमारे घर के साथ खाला जा रहा है ना, ये सेट करवाना है, क्योंकि बारिशों का सीज़न है तो खाला सेट होना चाहिए। हाँ भट्टी देख ली खाला, वेला खाला एक तो है छोटा जी नाल ली हो के, और दूसरा है भाई इंज नहीं सारा नहीं खटना, बाज जितना टब्बी लगी पई है लगी पई है कड्डनी है पर थोड़ा बहुत दरेशी जिमें होंगी। ठीक है बारिश नहीं होंगी ना तो फिर करना। हाँ बारिश जो है ना भाई बस 5-6 मिनट हुई है हल्की हल्की, ये कुछ इस तरह से ये सिचुएशन रही है जी। बूंदाबांदी हो गई है, फर्श फुर्श गिले हो गए हैं, काम शाम एक बार रोकना पड़ा है, और अभी जो है ना फ़िलहाल के लिए रुक गई है। लेट्स सी दोबारा से हो जाए तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए रुक गई है। हबस से बस बन गई है जी। वो ना ज़मीन गर्म ज़मीन पे जब थोड़ी बारिश पड़ती है ना तो फिर हबस निकलती है, ज़्यादा पड़ जाए तो फिर तो ठंडी हो जाती है। तो भाई मेरी हालत आप देख रहे हो, मैंने उधर दीवारों के बाहर जो परनाले लगे हुए थे ना, वहाँ ईंटें रख रहा था।
अच्छा भाई टाइम जो है ना 2:15 हो रहे हैं जी। नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ भाई। ट्यूबवेल मैंने बंद कर दिया था जी, दोबारा फिर चलाया था हमने कुछ देर के लिए क्योंकि खेत रह गए थे, बारिश हुई नहीं तो फिर उनको दोबारा से भरवाया जी। बाकी भाई इधर जो है ना ताकत की पर्दी का काम जो है ना स्टार्ट हो गया है। ईंटें शीटें ऊपर इन्होंने शिफ्ट की हुई हैं जी। और डिज़ाइन में आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, खैर अभी तो शुरू हुआ है तो एग्जैक्टली आइडिया तभी होगा जब ये सारी कम्प्लीट होगी, लेकिन यहाँ से भी कुछ ना डिज़ाइन की समझ आ जाती है। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि ये 3 डॉट्स हैं जी, ये एंड तक कंटिन्यू रहेंगी। फिर 4 इंची की पर्दी है, फिर 3 डॉट्स हैं जी, ये इस तरह से। फिर इसी तरह से ये 4 इंची की दीवार, फिर 3 डॉट्स, फिर 4 इंची की दीवार, फिर 3 डॉट्स। तो यहाँ कितनी पर्दियाँ बन रही हैं जी? 1 2 3 4 पर्दियाँ बन रही हैं जी। तो इसी तरह जो है ना भाई इस साइड से भी बनेगी दीवार और इस साइड से भी बनेगी दीवार। फ्रंट का थोड़ा मेरे ख्याल में सदाका ने डिफरेंट डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने देखा नहीं है लेकिन बता रहा था कि डिफरेंट है। तो वो जब बनेगी तो तब आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाई फ़िलहाल बादल ऐसे टल गए हैं ना जैसे बारिश का नामो निशान ही नहीं था। देर टाइम तो ऐसे शदीद वाले बादल आए हुए थे जी। बाकी अभी भाई कुछ खाना वगैरह खाते हैं जी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर थोड़ी देर में जी। अभी आया है जी सालार, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम करो, हाय अस्सलाम वालेकुम करो, बाय बाय करो। अच्छा बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। सलार को ना भाई मसाजर का, मेरे जो मैंने मसाजर मंगवाया था ना, इसको बड़ा शौक है मसाज करवाने का। ये देखना, मसाज करवाना है, इससे मसाज करवाना है। हाँ इससे, चलो लेटो तुम्हें मसाज करूँ, देखना लेट जाएगा। लेट जाओ, मसाज करूँ, लेटो। हाँ लेट जाओ, चलो मसाज करो, लेटो लेटो लेटो। ओ तेरी चेक करो भाई, लेट गया लड़का, कहता है जरा मसाज करो। यहाँ पे ना इसको थाइज़ में, यहाँ फिर ना बड़ा मज़ा आता है मसाज करवाने का। चलो उठो, हाथ करो, हाथ पे मसाज करो, हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो। हाँ इसको भाई बड़ा तेज़ है, बड़ी समझ है इसको, इसका मसाजर का बड़ा मज़ा आता है। बार बार ना आ जाता है कि मसाज करो। चलो लेटो आप, फिर मसाज करो, लेट जाओ, लेट जाओ। हाँ ये ना भाई बड़ी शदीद वाइब्रेशन करता है तो भाई ना वेन्स में ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है इससे। स्पेशली तौर पर पाँव की सोल पे करो या हाथों की हथेलियों पे करो तो फिर ना वो टांगों में दर्द हो, बाजुओं में दर्द हो ना, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही है ना सलार, ऐसे है ना, ट्राई कर सकते हैं ना। टाइम जो है ना 4:30 हो रहे हैं जी और फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नई रूटीन के साथ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।